हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त खिलेंद्र राजा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या जी के जीएस में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि संविधान की आत्मा जो है क्या होती है और किस व्यक्ति ने कौन से अनुच्छेद को क्या कहा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 17 कहते हैं। अनुच्छेद 17 कहते हैं। और अनुच्छेद 17 में है क्या? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी के अनुसार अनुच्छेद जो है 17 संविधान की आत्मा कहलाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा कहते हैं। अब अनुच्छेद 32 में है क्या? अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में। अब अनुच्छेद 32 कहता क्या है? अनुच्छेद 32 ये कहता है कि भैया मैं आपको दूंगा कुछ नहीं। जैसे मौलिक अधिकार है, हम अगली वीडियो में जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मानव का अधिकार क्या होता है, तो वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अनुच्छेद 32 कहता क्या है? दोस्तों, अनुच्छेद 32 कहता है कि भैया मैं आपको दूंगा कुछ नहीं, लेकिन जो आपके मूल अधिकार हैं, मैं उनकी जो है रक्षा करूंगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका निलंबन कर देने पर मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य नहीं रहता? तो दोस्तों, वो हमारा अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 यदि निलंबित कर दिया जाए या इसे हटा दिया जाए तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक उनका कोई औचित्य नहीं रहता है। तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब दोस्तों, संविधान की आत्मा जो है गांधी जी के अनुसार अनुच्छेद 17 कहते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद जो है 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। अब दोस्तों, नॉर्मल सी बात है कि संविधान की आत्मा खाली, ये तो अब ऐसा हो गया, महात्मा गांधी जी के अनुसार अनुच्छेद 17 को संविधान की आत्मा कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहते हैं। अब संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? खाली यही, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा। तो दोस्तों, संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो प्रस्तावना को कहते हैं। अब प्रस्तावना, दोस्तों, प्रस्तावना से रिलेटेड दो वाद हुए हैं आज तक। एक 1960 का वाद हुआ था, बेरोबारी वाद। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा एरिया है, वहीं के लोगों ने जो है मुद्दा उठाया था बेरोबारी वाद ने, और इस बात में ये कह दिया था कि संविधान का जो है, संविधान का अंग जो है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और दोस्तों, फिर उसके बाद में 1973 में एक वाद हुआ था, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद। इसमें कह दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। तो दोस्तों, ये दो प्रकार से संविधान जो है संवैधानिक नजर प्रस्तावना पर हो जाती है। अब दोस्तों, खाली नॉर्मल सी बात है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार तो अनुच्छेद 17 जो है संविधान की आत्मा हो गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा हो गई, और खाली संविधान की आत्मा प्रस्तावना हो गई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संविधान देश की आत्मा है, ऐसा किसने कहा? संविधान देश की आत्मा है, ऐसा किसने कहा? तो दोस्तों, हम बताते हैं आपको। संविधान देश की आत्मा है, ऐसा दोस्तों कहा था, एक व्यक्ति हुए थे के एम मुंशी।
के एम मुंशी, जिनका पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट हमने आपको बताए हैं। ऐसी फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्य जी के जीएस पे। नमस्ते।